सलाम आदाब सत श्री अकाल, केम छो सलाम मरहबा कैफालकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूं खुश और ऑफिस से रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, हम लोग आए हैं फिर से केसर लक्ष्मी में। जी हाँ, एक बड़ा ब्रांड, बड़ा नाम जो है स्पाइसेस के अंदर और ड्राई फ्रूट के अंदर बन गया है, और वो भी आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो आज जो हम लोग वीडियो लाए हैं, ये एक बड़ा अपडेट होने वाला है उन लोगों के लिए जो यहाँ से जुड़ तो रहे, लेकिन जुड़ने के बाद क्या हो रहा है, काम को कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनको काम करने का तरीका नहीं पता। तो स्पेशली जो ये वीडियो होने वाला है आज, जो होने वाला है मार्केटिंग के ऊपर। जी हाँ, माल तो लेना आता है भाई, पैसा है जेब के अंदर, बहुत माल ले सकते हैं हम लोग। 1000 का भी ले सकते हैं, 10,000 का भी ले सकते हैं, 50,000, लेकिन उसको मार्केट में उतारे कैसे, मार्केट में लेके कैसे जाए। तो ये वीडियो जो होने वाला बहुत ही धांसू, जबरदस्त, इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर चेतन सर हमको ये बताने वाले हैं कि ये जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को हम लेने के बाद में इसको मार्केट में बेचे कैसे। कि भाई ये मेरा माल है, इसको ले लो, तो ऐसे नहीं होता। वहाँ पे जो है काम आता है आपकी एनर्जी, आपकी दिमाग की सोच। आपको पता होना चाहिए आपको क्या बात करनी है। वही बात हमको चेतन सर आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम चैतन्य है। मैं केसर लक्ष्मी में एज ए मैनेजर काम करता हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि मतलब हमारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स लास्ट वीडियो में देखे। हमारे ऐसे बहुत से वीडियोस यूट्यूब पे रन कर रहे हैं और उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वो वीडियोस देख के बहुत से लोग इंस्पायर हुए, बहुत से लोगों ने हमारे पास से माल लिया। बट क्या होता है प्रॉब्लम कि माल लेते हैं, सब चीज़ लेते हैं। जो लोग पहले से काम करते हैं मार्केटिंग में, उनको बेचना तो आसान है क्योंकि वो कला सीख लेते हैं। मार्केटिंग एक आर्ट है, तो उसको सीखने में आपको टाइम जाएगा। कैसे स्टार्टिंग में अपना जो कंफर्ट जोन होता है उससे ब्रेक करके अपन को मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप वो एक बार सीख लिए तो फिर आपको मतलब कि कोई भी चीज़, हमारी चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ बेचना आसान है। क्योंकि कैसे अभी देखिए हमारा प्रोडक्ट आपको पता है, क्वालिटी अच्छा है, क्वांटिटी अच्छा है, और वो सब देख के ही आप ऑर्डर करते हैं। पर आपको मार्केटिंग ही नहीं आता तो आप बेच नहीं पाते। तो अभी हम देखेंगे इस वीडियो में कि मार्केटिंग कैसे करते। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मार्केटिंग कैसे की जाए। अभी देखिए, आप जो हमारा प्रोडक्ट है उसका हम लोग ने सैम्पल पैक्स बनाए हैं। एक 1000 का है, 2100 का है, और एक है 4500 का। तो ये सैम्पल पैक सपोज आपने मंगा लिए, तो जैसे ही आपको सैम्पल पैक रिसीव होता है तो उसके बाद आपको क्या करना है कि सैंपल्स लेके आपको शॉप्स में जाना है जो कि आपके नियर बाय शॉप्स है। सबसे पहले आपको दुकान में अप्रोच करने के बाद ग्रीटिंग्स देना है, जैसे कि नमस्ते। वो भी आपको पूरा पोलाइटनेस से बोलना है, नमस्ते सर। तो इस हिसाब से क्या होता है, एक रिलेशन बिल्ड होता है। उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट है वो आपको दिखाना है। सर मैं केसर लक्ष्मी स्पाइसेस से आया हूँ, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो आपको फिर प्रोडक्ट के बारे में सब डिटेल्स बताने कि कैसा प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट की इसकी खूबी क्या है इसकी। जैसे कि अभी मैंने देखा है शॉपकीपर को, नमस्ते सर, ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं केसर लक्ष्मी स्पाइसेस से आया हूँ। ऐसे होल स्पाइसेस हमारे पास होते हैं। इसमें टोटल हमारे पास 32 वैरायटी है। और ये जो स्पाइस है ये आप देखेंगे तो पूरा एक्सपोर्ट क्वालिटी स्पाइसेस आता है। इसमें थर्ड ग्रेड स्पाइसेस नहीं आता। हमारे सब प्रोडक्ट्स 10 रुपये MRP के हैं, जो कि पॉकेट फ्रेंडली होता है। किसी भी मतलब लेवल के लोगों को, चाहे वो लोअर क्लास हो, अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, सबको ये प्रोडक्ट पॉकेट फ्रेंडली है। जैसे आप देखेंगे ये हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। इसमें जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, आप सॉर्टेड पूरा माल मतलब सॉर्टेड यूज़ करते हैं। इसमें कुछ कचरा वचरा आता नहीं है। और जो क्वालिटी होती है वो आपको मार्केट में ज़्यादा करके देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि लोकल माल यूज़ करते हैं। तो ये हिसाब से आपको ये अच्छी क्वालिटी का माल आएगा। और दूसरी चीज़, इसमें आपको बेनिफिट्स क्या हो गए ये आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा कि उसको बेनिफिट क्या है। क्योंकि बहुत से कस्टमर कैसे होते हैं कि आप उनको माल देंगे, उनको प्रॉफिट क्या है उससे इंटरेस्ट होता है, पर बहुत से कस्टमर को क्वालिटी से भी इंटरेस्ट होता है। तो आपको दोनों चीज़ों पे फोकस करना है कि क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी तो अपना टॉप क्लास है, A ग्रेड क्वालिटी है, एक्सपोर्ट क्वालिटी। जाते ही कस्टमर के हाथ में आपको ये प्रोडक्ट दे देना है। तो उसको क्या होगा कि आपको ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं कि क्वालिटी कैसे है, क्योंकि माल सॉर्टेड है, माल क्लीन है, माल एक्सपोर्ट क्वालिटी है, उसको हाथ में लेके ही समझ में आ जाएगा। तो उसको मतलब फर्स्ट जो होता है 50% तो आप जंग जीत गए, क्योंकि क्वालिटी आपकी बेटर है और क्वांटिटी भी बढ़िया है। तो 50% रिमेनिंग होता है मार्जिन्स। तो मार्जिन्स कैसे है, आपको कस्टमर को ये बताने कि उनको मार्जिन कितना मिलता है। और ये आप मतलब ऐसा नहीं होता कि खाली आप कुछ भी प्रोडक्ट चिपका रहे और मार्जिन ज़्यादा दे रहे। तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट भी दे रहे हो और मार्जिन भी ज़्यादा दे रहे। तो इसका जो प्रोडक्ट है ये कस्टमर को आपको बताना है, सर एक पीस इसका 7 रुपये में आपको गिरेगा। पर आउटर की कॉस्ट जो होते हैं 140 रुपीज़ होते हैं। आप हमारे 32 आइटम्स है टोटल, कोई भी प्रोडक्ट लीजिए सेम कॉस्ट है। और इसमें आपको मतलब हमारे तरफ से फुल सपोर्ट होगा। माल ऐसा है कि आप एक बार कस्टमर को देंगे तो सेकेंड टाइम वो खुद ब खुद दुकानदार के पास से ये माल मांग के लेके जाएगा, इतनी अपनी गारंटी। क्योंकि क्वालिटी जो है और क्वांटिटी, और जो मेन चीज़ अभी क्या है कि कोरोना की वजह से अभी हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
ये जो प्रोडक्ट्स है खड़े मसाले, इसमें मतलब बड़ी कंपनियां नहीं, या फिर आप बोलिए उतना हाइजीन के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो वो कार्डबोर्ड्स को लेके आते हैं। मार्केट का ये रूल है कि फर्स्ट टाइम आपके पास से माल बहुत कम लोग लेते हैं, क्योंकि कैसा होता है कि लोगों को जो बिजनेस कर रहे हैं वो आज दुकान खोल के नहीं बैठे, वो 5-10 साल 15 साल या फिर 20 साल उससे भी ज्यादा टाइम से बिजनेस कर रहे हैं। पर ये कैसा होता है कि अभी सपोज आप नए प्रोडक्ट लेके मतलब सपोज आप मार्केट में जा रहे, तो इसके बाद आपने ये प्रोडक्ट दिखा दिया, वो बोलेंगे ठीक है चलो प्रोडक्ट अच्छा है, बेनिफिट्स अच्छे, पर ये कस्टमर माल मुझे मांगना चालू किए और आपका मुझे जो सप्लाई है वो टाइम पे हुआ नहीं हुआ, या फिर आप सेकेंड टाइम आएगी, उसकी गारंटी क्या? क्योंकि आपका जो फेस है वो कस्टमर के लिए नया है, तो वो फेस आपको कस्टमर से रिलेशंस बिल्ड करने में और उसको एक ट्रस्ट आने में कि ये बंदा रेगुलरली आ रहा है, तो उसके लिए आपको टाइम जाता है। तो ये चीज़ ऐसी होती है कि आप फर्स्ट डे आज मंडे को विजिट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे मंडे को आपकी विजिट होनी ही चाहिए उधर दुकान में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मंडे को आज कस्टमर के पास विजिट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मंडे को आपकी विजिट होनी ही चाहिए उसके पास। और कैसा होता है कि अभी आप नए हैं, तो आप मंडे को छोड़ के, मतलब आज मंडे है, आपने 3 दिन का टारगेट एक माइंड में फिक्स कर दिया कि आज से मैं 4 दिन बाद इसको विजिट करूंगा, और कस्टमर ने ऑर्डर दे या ना दे, आपको उसको बोलना है कि सर आज मंडे, आज मेरी विजिट होती है और नेक्स्ट विजिट मेरी फ्राइडे को होती है, वापस एक नेक्स्ट विजिट मेरी मंडे को होती है। वो आपको जो भी ऑर्डर्स है वो आप फ्राइडे को भी दे सकते हैं या फिर नेक्स्ट मंडे को भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, और आपको विजिट परफेक्टली फ्राइडे बोले तो फ्राइडे को ही करनी है। वो कस्टमर को एक बिलीव होता है, एक ट्रस्ट आता है कि ये बंदा जो टाइम बोल रहा है उस टाइम पे कंटिन्यूली आ रहा है, तो मुझे जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मुझे जो प्रोडक्ट का सप्लाई है उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेन पॉइंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज आपने फर्स्ट डे है आपका मार्केटिंग का, आज आपने विजिट की, तो वो फर्स्ट टाइम कोई भी दुकानदार आपके पास से नहीं लेगा। इसके मतलब ये मार्केट का रूल ही है, क्योंकि उसके लिए आपका चेहरा नया है और आपका प्रोडक्ट उस एरिया में नया है सपोज है, तो कैसा होता है कि ये आप उधर जाने के बाद उसको बोलेंगे सर मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए, मैं ऐसा ऐसा हूँ, तो फर्स्ट टाइम वो नहीं लेगा। जैसे ही आप सेकंड टाइम जाएंगे तो वो ऑब्जर्व करेगा कि आपका ये बंदा जिस दिन बोला उस दिन आ रहा है और जो प्रोडक्ट दिखा रहा है वो प्रोडक्ट लेके वापस आया है और उसको अप्रोच उसका अच्छा है और उसका मैं इससे डील करूंगा तो मैं भी प्रॉफिट में होगा और कस्टमर को भी रेगुलरली माल मिलेगा। तो सेकंड विजिट में मोस्टली शॉपकीपर्स ले लेते हैं, बट जो शॉपकीपर्स सेकंड विजिट में नहीं लेते वो थर्ड विजिट में पक्का लेते हैं, क्योंकि उनको कंटिन्यूटी देखनी होती है आपकी। अगर आप कंटिन्यूटी मतलब जो मेंटेन करते हैं मंडे टू मंडे या फिर मंडे को एक विजिट, फ्राइडे को एक विजिट, जो आप बराबर करते तो आपका माल जाना ही है और आपका क्वालिटी तो बेटर है। तो वो दोनों ही चीज आपको ये है। आप अगर आलसी थोड़ा सा आलस करते हैं उसमें और जो डेट से आपके आगे पीछे होते हैं, तो फिर शॉपकीपर क्या होता है, थोड़ा सा निराश हो जाता है कि इसका सप्लाई बराबर नहीं है। तो ये चीज मेनली होती है, इस पे आपको फोकस करना होता है। ये थी मार्केटिंग की बातें जो मैंने आपको अभी बता दी है। और कैसा होता है कि हमारी कंपनी का ये मानना है कि मतलब कस्टमर को सिर्फ माल नहीं बेचना, उससे एक रिलेशंस बिल्ड करना है। तो ये आपको मार्केट में कहीं भी कोई भी कंपनी ऐसे सैंपल्स नहीं देगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को खाली डील करता है, इंटरेस्ट जो होता है वो होलसेलर्स में होता है, क्वांटिटी में होता है। अगर हम सैंपल्स इसलिए देते हैं कि एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि आप जैसे होता है कि 20,000 50,000 का माल लेते, पर वो माल अगर आपको बेचने ही नहीं आता तो हम आपको दे के भी हम सेटिस्फाई नहीं है ना। तो हमारा सेटिस्फैक्शन किसमें कि आप माल बेच पाते, तो उसमें हमारा भी सेटिस्फैक्शन है और एक ट्रस्ट होता है मार्केट में कि ये कंपनी ने डायरेक्टली मुझे ये नहीं किया। स्टार्टिंग में मतलब एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाते हैं। जैसे इसके लिए हमारे सैंपल पैक्स है, आप सैंपल पैक लीजिए। हमारे सैंपल पैक्स 1000 का एक है, 2100 का एक है और 4500 के, ऐसे 3 टाइप के सैंपल पैक्स है। अगर आपको कस्टमाइज ऑर्डर देना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी आपका ऑर्डर डाल के ले सकते हैं। मिनिमम हमारा जो होता है 1000 रुपीज का होता है, मैक्सिमम जो है वो 4500 का है। तो सैंपल पैक्स लीजिए, स्टेप बाय स्टेप मार्केट में जाइए, जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से प्रोसीजर करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अटक के नहीं होगा। आप माल दिखा के उसके ऊपर ऑर्डर्स लीजिए 20,000 30,000 का, हमें फॉरवर्ड कीजिए। उसमें स्टार्टिंग में क्या आपको हफ्ता भर जाएगा माल आने में, बट मतलब ऑर्डर करके माल आने में हफ्ता भर जाएगा, पर जैसे ही आपको आइडिया आ जाएगी कौन से रनिंग आइटम्स है तो आप उसका स्टॉक रखेंगे तो आपका भी मतलब जो डीलिंग है वो फास्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, सैंपल पैक्स लेके आप मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप उसके ऊपर प्रायर ऑर्डर्स लेके हमें ऑर्डर डाल दीजिए, इस हिसाब से आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो था आज का मार्केटिंग के ऊपर, तो ये हमने आपको सब चीजें इसमें बता दी। आपको फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आप जो हमारी वेबसाइट है केशरलक्ष्मी.com,
तो उस पर आप हमारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। कंपनी का कॉल सेंटर का जो नंबर है वो है 9284746497 और जो दूसरा वाला नंबर है ये व्हाट्सएप का नंबर है 8669097101 है। तो आप हमें जो बिजनेस आवर्स होते हैं 9 to 6 में, तो कभी भी आप हमें कॉल कीजिए, तो आपके जो आंसर मतलब आपके जो क्वेश्चंस है उसके हम डेफिनेटली आंसर्स देंगे। और आप जब भी कॉल करेंगे तो कॉल सेंटर में जाता है, तो वहाँ पे मैं कॉल सेंटर में जो मतलब बैठ नहीं सकता कि हर बार मतलब मैं आपको अप्रोच नहीं कर सकता कि डिटेल्स बताने के लिए। तो जो कॉल सेंटर्स में होंगे लेडीज, तो आपको परफेक्टली बता देंगे क्या क्या आपको जो क्वेश्चंस है उसकी क्वेरीज पूरी रिजॉल्व हो जाएगी, इसकी गारंटी है हमारी। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसे लगा डेफिनेटली बताइए। और हमजा भाई आपका धन्यवाद, वापस से आप हमारे रिक्वेस्ट पे आए। तो चलिए, धन्यवाद।